हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो राम राम जी और जय माता दी। तो आज की सुबह हो चुकी है और आज का दिन है शनिवार। और शनिवार है और 14 तारीख है, जैसे कि हैप्पी मकर संक्रांति। आज मकर संक्रांति भी मनाई जाती है और हमने आज ही मकर संक्रांति बनानी थी। तो फिर मगर इनको ऑफिस भी जाना है तो उनके लिए खाना भी बनाना है। तो सुबह मैं 5 बजे उठ गई थी, तो मेरी गुड मॉर्निंग 5 o'clock स्टार्ट हो चुकी है। और सुबह मैं बना रही हूँ आलू और परवल की सब्ज़ी। सबसे पहले तो मैं सिंपल ही सब्ज़ी बनाती हूँ, बट यार इतना टेस्टी बना था ना, क्या बताऊँ। बट मुझे लग रहा था कि मैं आलू दम की सब्ज़ी बनाऊँगी, बट मेरे पास सब्जियां मतलब आलू तो था, बट ये जो होता है ना गोभी मटर ये सब नहीं था। फिर मैंने परवल ही था तो मैंने उसी की सब्ज़ी बना दी और सीरियसली बहुत टेस्टी बनी थी। कभी भी मैं ना जो लहसुन होता है ना, कभी सब्ज़ी के पहले में नहीं डालती हूँ, हमेशा लास्ट में ही डालती हूँ। और फिर उसके बाद मैं नॉर्मली मसाले ही डालती हूँ, जैसे धनिया पाउडर, मिर्ची, हल्दी, नमक, बस इतने ही मसाले डालती हूँ। उसके बाद जब सब्ज़ी उतारने से 2 मिनट पहले ही मैं सब्ज़ी मसाला एंड गरम मसाला डाल देती हूँ, उससे मेरी सब्ज़ी। और फिर बीच में जैसे ही मैं मसाले वसाले डाल लेती हूँ ना, बीच में ही कहीं मैं मुझे टाइम मिलता है मैं लहसुन छील के कट करके या चूर के, जैसे भी आपको सही लगता है आपको डाल देना है। और फिर उसके बाद अगर आपने इस तरह से कोई सब्ज़ी नहीं बनाई है ना, इस बार इस तरह से बनाकर देखिएगा, बहुत ही टेस्टी बनती है, बहुत यम्मी लगती है। तो रियली वो सब्ज़ी बहुत ही अच्छी से बनी थी। और मैं पानी नहीं अक्सर देती हूँ सब्ज़ी में, क्योंकि पानी वाली सब्ज़ी ऑफिस ले जाना होता है तो कहीं उसका रस वगैरह गिर ना जाए, इसलिए मैं उसको नहीं डालती हूँ और नॉर्मली सूखा ड्राई सब्ज़ी ही बनाती हूँ। और फिर मैं साथ के साथ इधर एक तरफ चाय चढ़ाती हूँ, ताकि ये इनको सुबह उठना है तो उनको चाय मतलब मिलता है, तो उनको लगता है कि मेरी गुड मॉर्निंग बहुत अच्छी हुई है, तो इसलिए मैं बना देती हूँ उनके लिए। और मैं साथ के साथ सोची कि चलो आटा भी सान लेती हूँ। तो मैं जल्दी काम करना चाहती थी कि ताकि अक्सर वो ये जो मकर संक्रांति है ना, उसके दिन वो भूखे चले जाते थे, ऑलवेज भूखे ही जाते थे, मगर मकर संक्रांति को कभी मनाए नहीं हैं जब से वो बाहर चले गए हैं, मतलब ऑफिस का काम करने लग गए हैं, यहाँ अपने घर से बाहर आ गए हैं। पर मैंने सोचा कि चलो इस साल मैं उनके साथ हूँ, क्योंकि हम काफ़ी टाइम से ना साथ नहीं रह रहे थे। मैं गांव में थी, ससुराल में थी, और वो बाहर ही रह रहे थे। 10-15 साल हो गया उनको, और उन्होंने शायद इन टाइम में कभी भी मकर संक्रांति नहीं मनाई। चूड़ा दही या तिलकुट ये सब नॉर्मली नहीं खाया है, ठीक है, कुछ ना कुछ खा लिया, बट एक होता है ना एक तरीके से खाना, ऐसा आज तक नहीं किए थे। तो मैंने सोचा कि नहीं, इस बार मैं ऐसा करूँगी, इसलिए मैं फटाफट सब कुछ बनाने की कोशिश कर रही थी, ताकि मेरा खाना भी कंप्लीट हो जाए, काम भी हो जाए, पूजा भी हो जाए, फिर उनका कुछ खा भी लें। थोड़ा सा वो लेट हो गए थे इसी चक्कर में, बट मेरे रीज़न से नहीं, वो खुद के रीज़न से लेट हो गए थे। और मैं देखिए उनके लिए रोटियां भी बना रही थी, ताकि उनको ऑफिस भी जाना है इसीलिए, और उनका टिफ़िन भी पैक कर देना था। और चूड़ा दही ये सब तो नहीं लेके जा सकते थे ना, तो इसीलिए उनके लिए मैं ये पैक कर देती, और सिंपली रोटियां और सब्ज़ी ही बनाई थी, ताकि उनको तला उला भी ज़्यादा देने से ना उनको अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए वो नॉर्मल सब्ज़ी खाना ही पसंद करते हैं। और तो मेरा खाना प्रॉपर बन गया था, और फिर मैंने बस लास्ट रोटी मेरी बनी, और मैं साथ के साथ ही जो बर्तन होते हैं जो जमा करने वाले होते हैं जमा कर देती हूँ, और जो मेरी एक्स्ट्रा रोटी होती है मीन्स हमें खाने वाली, तो उसको अच्छे से ढक ढुक के रख देती हूँ। और साथ के साथ ही थोड़ा गैस भी गीले कपड़े से हल्का साफ़ कर देती हूँ, और जो सेल्फ होता है ना उसको भी साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि ना साथ के साथ सफाई कर देते हैं ना तो अच्छा लगता है, आपका किचन बहुत ही चमकदार रहता है। तो इसलिए ये सब जो हैबिट है ना, आप अपने भी हैबिट बना लीजिए, एक एक रूल बना लीजिए कि जैसे ही कोई काम ख़त्म हो और साथ के साथ वो काम कर लो, नेक्स्ट काम किसी पेंडिंग मत छोड़ो, क्योंकि जब हम पेंडिंग छोड़ते हैं ना तो काम बहुत ज़्यादा डिले हो जाता है। कभी भी हमें किसी काम के लिए डिले नहीं करना चाहिए। तो मैं सोचती हूँ ना, जितना काम हो सके मैं उसी टाइम कर लूँ, जो काम मुझे सामने दिख रहा है वो मैं जल्दी से जल्दी कर लूँ,
ये बहुत अच्छी आदत होती है। तो मैंने किचन का, अब मेरा किचन साफ़ सुथरा हो गया। अब मैंने टिफ़िन लाई हूँ पैक कर देने के लिए, ताकि उनको टिफ़िन में लेट ना हो। तो मैं साथ के साथ ही उनको ये रोटी में घी लगा रही थी, और क्योंकि कभी रोज़-रोज़ नहीं लगाती हूँ, बट कभी-कभी उनको स्पेशल, जैसे सब्ज़ी बहुत टेस्टी थी, बट मैं मतलब बहुत दिल से बनाई थी, और फिर मैंने कहा चलो उसके साथ तो घी लगी रोटियाँ अच्छी लगेंगी। और फिर मैंने टिफ़िन उनका पैक कर दिया है। अब वो उनके बैग में रख दूँगी, ताकि वो ऑफ़िस में लंच टाइम में ये टिफ़िन खा सकें। और जो टिफ़िन होता है ना, कई बार सब्जियाँ लग जाती हैं, तो उसको अच्छे से क्लीन कर देना चाहिए किसी कपड़े के साथ। और मैं आ गई हूँ बेडरूम की सफाई करने। मैंने ये सोचा कि आज मैं फटाफट सारे काम कर लूँगी, फिर नाइटी चेंज करूँगी नहा धोकर। ऐसे बार-बार कपड़े चेंज करने से ना मुझे बहुत इरिटेशन होती है। तो इसीलिए मैं फटाफट आ गई हूँ अपने बेडरूम में, बेडरूम साफ़ करने। तो मेरा बेडरूम साफ़ ही था, बस उसको अच्छे से डस्टिंग करनी थी, क्योंकि बच्चे आते हैं ना तो उसे बिखेर देते हैं। और फिर मैं अब अपना झाड़ू लगाने आ गई हूँ, और अब झाड़ू लगाने के बाद आगे दूसरा काम करेंगे। तो अब मेरा झाड़ू लग गया है, और देखो ये देखो, अयांश और उसके पापा देखो अपनी बेटी को लेकर कैसे सो रहे हैं आराम से मस्त होके। और फिर मैं इधर अब रूम में आ गई हूँ झाड़ू लगाने, ताकि इन तीनों को मैंने सोने ही दिया कि चलो आप सब सो और मैं अपना काम करती हूँ फटाफट। तो इसलिए मैंने उन सबको सोने के लिए छोड़ दिया। तो वो ये कुछ सामान लेकर आए थे वो बाहर से, और ये सब टेबल पे ही पड़े थे। और ये तिलकुट का डब्बा लाए थे, और हॉर्लिक्स, बेसन, सब्जियां, तो बहुत सारे सामान जब शाम को लाते हैं ना, मतलब वो शाम को 7-8 बजे के करीब आते हैं, मतलब रात ही हो जाती है, तो सब टेबल पे ही रख देते हैं। तो पहले तो नीचे पड़ा था, मैंने टेबल पे रखा, और फिर मैंने कहा चलो सबको अब सेट कर देते हैं। तो क्योंकि सुबह-सुबह ही होता है ना ऐसा टाइम, जब आपको सेट करना होता है, हर चीज़ अपनी जगह पे रखना होता है, क्योंकि बच्चे हैं कोई ना कोई चीज़ लेके कहीं भी रख देते हैं। मैं साथ के साथ ही ये डिनर टेबल जो है साफ़ कर रही थी। ये देखो अयांश कैसे उठ के आ रहा है। तो अभी इसके पापा उठ गए हैं, अब मैं रूम में पोछा लगा रही हूँ, ताकि वो अपने बच्चों को सँभाले और मैं फटाफट सब पोछा लगा सकूँ। क्योंकि मैं सोची कि उनके रहते ही मैं सारा काम कर लूँ, तो मैं इतना तेज़ पोछा नहीं लगा रही हूँ। एक्चुअली इसको स्पीड बहुत ज़्यादा किया हुआ है, क्योंकि वीडियो लंबी ना हो जाए, इसलिए अब ये सब काम करने में मुझे 2 आवर लगा है, क्योंकि मैंने सुबह उठी थी और अयांश और शिवांगी को उसके पापा सँभाल रहे थे, इसीलिए मैंने सोचा कि जल्दी-जल्दी, क्योंकि मुझे खुद भी नहाना-धोना भी था, इसलिए मैं हर काम सोच रही थी आज जल्दी करना है और उनको अच्छे से मतलब खिला-पिला के मतलब भेजना है। तो ये मेरा फ़र्ज़ था, तो इसलिए मैंने जल्दी-जल्दी सब काम कर लिया। तो अब मैंने पोछा लगा लिया है, मैंने बाहर जाकर भी पोछा लगाती हूँ, और सुबह ही मैं झाड़ू लगा ली थी। देखो अयांश, जब मैं प्रेस करने आई तो अयांश आ गया। मुझे बहुत डर लगता है जब भी अयांश सामने आ जाता है, तो इसीलिए मैं बहुत दूर उससे प्रेस रख रही थी, ताकि वो पास में ना आ पाए। और
क्योंकि बच्चा है, कभी गलती से छू लिया तो फिर क्या हो जाएगा इतना छोटा बच्चे के साथ। तो इसीलिए वो बार-बार बाहर खींच रहा था, पर मैं, क्योंकि मुझे लग रहा था कहीं लेट भी ना हो जाए और फिर कहेंगे कि तुम्हारे चक्कर में लेट हो गया, बट वो खुद लेट हुए, उनको होना ही था क्योंकि वो इतना लेज़ी ही कर रहे थे। तो ये देखो शिवांगी को उठे और वो बाहर सो गई, और ये देखिए चूड़ा, दही, दूध, चीनी, शक्कर नहीं लाए थे, भूल गए थे, और वो फटाफट खा लिए और चले गए और मैं रेडी हो गई। तो प्लीज़ इस ब्लॉग को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा।